Hello students, today we will start chapter 3rd which is data handling। अब इसमें क्या है डाटा हैंडलिंग। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा जो है डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग मीन्स कि उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या टाइप्स होंगी उसे प्रेजेंट करने की, तो दैट इज डाटा हैंडलिंग। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव learned various type of data, and in class 6 you read how to collect data and put it in the form of bar graph, tally marks table etc। ठीक है ना, ये हम 6 क्लास में भी कर चुके हैं, पर इस चैप्टर में हम ये तो करेंगे कि बार ग्राफ भी करेंगे और टैली मार्क्स टेबल भी करेंगे, पर इससे कुछ डिफरेंट भी करेंगे। तो वो डिफरेंट क्या है, कुछ नया क्या है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखो क्या है, लेट अस स्टार्ट। देखो इस चैप्टर में अभी मैंने आपको बताया कि हम कुछ नया पढ़ेंगे, तो वो नया क्या है जो आपने 6th क्लास में नहीं पढ़ा, तो वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। देखो हम इस चैप्टर में एक तो पढ़ेंगे रेंज के बारे में, एक मीन क्या होता है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, बार ग्राफ तो आप कर चुके हो, डबल बार ग्राफ पढ़ेंगे, आप नहीं किया वो पहले, और इसके अलावा एक और है टॉपिक प्रोबेबिलिटी, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखो रेंज क्या है। अगर हम आपके पास डाटा गिवन है तो आप उसकी रेंज कैसे निकालोगे, तो रेंज निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस में लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे हमारे पास एक डाटा गिवन है तो उसमें हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दें तो वो क्या आ जाती है, उसकी रेंज आ जाती है। तो फॉर्मूला मैं लिखती हूँ रेंज निकालने का। रेंज निकालने का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्या है हमारे पास रेंज निकालने का फॉर्मूला। तो मैं एग्जांपल भी लेके आपको बताती हूँ कि वो इसको करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल, देखो हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कोई भी डाटा ले लिया, तो डाटा क्या है, कोई भी जैसे कि हमने 2 3 1 5 2, मतलब ये हमारे पास कोई डाटा गिवन है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास ये, तो इसमें से हमें रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड कैसे करेंगे हम, तो रेंज देखो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 5, लोवेस्ट क्या है 1, तो -1 कितना आ गया 4, तो रेंज आपकी क्या आ गई 4, तो इसकी रेंज जो है वो आ गई 4। अब इसके बाद आता है मीन। क्या होता है मीन, जो है वो क्या है एवरेज ऑफ, इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है कि क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या है मीन निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ यही एग्जांपल लेते हैं यहाँ भी, तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब इन सबको प्लस करना है, 2 + 3 + 1 + 5 प्लस में 2, कौन में ये कितना है 1 2 3 4 5, तो नंबर कितने हैं ये टोटल 5। तो अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 कितना होता है 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 2 13, 13 अपॉन में 5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 13 को 5 से करें कितना आ जाएगा 5 2 द 10, 3 0 ले लेंगे यहाँ डेसिमल, 5 4 द 5 6 द 30, तो कितना आ गया 2.6, तो मीन कितना आ गया 2.6। अब इसके बाद आता है रेंज होगी मीन। अब करेंगे मीडियन। क्या होता है मीडियन, मीडियन का मतलब ही देखो, मीडियन का मतलब क्या होता है मिड पॉइंट। तो अब इसके लिए क्या है, तो जो ये डाटा हमारे पास गिवन है इसका मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं राइट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो भी आपके पास जो भी डाटा हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, उसके बाद ही आपको मीडियन फाइंड करना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा।
तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, जो मिडल ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या होगा, उसका मीडियन होगा। सेकेंड स्टेप मिडल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। डाटा हम यही ले लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लो, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं डाटा को। तो क्या बन जाएगा, पहले 1, फिर 2, फिर अगेन 2, फिर 3, फिर 5। ये हो गया डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद देखो मिडल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। तो मिडल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 में देखो 2 को इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, जो मिडल का नंबर है वो क्या है, मीडियन। तो यहाँ पर मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन क्या आ गया, 2। अब देखो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, इसके अलावा अगर आपको वो सही लगे तो आप वो भी कर सकते हो, मैं वो भी बता देती हूँ। तो और या ये करिएगा या वो करिएगा, दोनों में से एक। अब देखो अगर हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला जो है, अब उसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर n कितना है, 5। अगर n 5 है देन मीडियन क्या हो जाता है, मीडियन n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब n कितना है, 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, 6/2 2 3। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। डाटा तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही लिखना है, उसके बाद आप ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 और 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 2। तो यहाँ भी क्या आ गया, मीडियन क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो आप या तो ये वाला कर सकते हो मेथड या ये वाला कर, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे तो वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद जो है हम करेंगे अगला जो है मोड। मोड क्या होता है हमारे पास, मोड जो होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डाटा यही ले लो आप। अब यहाँ पर देखो 1 कितनी बार है, 1 बार ही है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 1 बार है, 5 कितना है, 5 भी 1 बार है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, 2 बार है। तो दैट मीन्स मोड क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोड जो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो मोड जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, मतलब कहने का मतलब है कि जो नंबर ज़्यादा बार होगा वो क्या होगा, मोड होगा। यहाँ पर 2 ज़्यादा बार है, 2 बार है, बाकी सब 1 बार है, तो यहाँ पर मोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, ये क्या हो गया, मोड हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे जैसे बार ग्राफ आपने 6 में भी किया हुआ है, तो बार ग्राफ बता देती हूँ, फिर डबल बार ग्राफ, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, और मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन के लिए क्या करेंगे, राइट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर देन मिडल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स आप ले लो, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लेना। 5 + 1/2, 5 क्योंकि हमने यहाँ पर हम जो डाटा गिवन था उसमें n 5 था, तो 5 + 1/2 तो यहाँ थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा ये वाला है। तो आप ऐसे, और मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। अब करते हैं हम बार ग्राफ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ में क्या होता है कि डाटा को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है यूजिंग बार। बार क्या है, रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल यूज करके हमने डाटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि वो हम कैसे करना है। वो उसको देखो, मान लो कि हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, डाटा में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है,
है, और यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम है हमारे पास, जैसे कि राहुल है, अजय, राम, हरी, 4 स्टूडेंट का ही ले लेते हैं। तो इनके मार्क्स आउट ऑफ 600 में से हैं। तो राहुल ने स्कोर किया 600, अजय का 500 है, ये 400, और यहाँ पर हरी का भी 500 ले लेते हैं। ये इनके मार्क्स हैं। तो इनको हमने ग्राफिकली दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पर ये लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर तो हमने स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए, और यहाँ पर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स हैं। अब यहाँ पर हमें इक्वली गैप लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 6, 5, 4, फिर 500, तो हम 100 का गैप ले लेते हैं। 100, 200, 300 और 400 एंड 500 और 600, इस तरह से। ठीक है, अब हमें देखो पहले राहुल ने कितना स्कोर किया था, 600 मार्क्स। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आपके बॉक्सेस बने होंगे ग्राफ पेपर पर। तो ये पहला जो है बॉक्स को हम छोड़ देंगे, सेकंड बॉक्स से क्या है 600। तो यहाँ पर हम स्केल से लाइन लगाएंगे। हमने एक बॉक्स ये हो गया। अब सेकंड क्या है, ये किसका है, राहुल का। अब उसके बाद अजय 1 बॉक्स फिर छोड़ दो, फिर अजय का कितना है 500। तो 1 बॉक्स को छोड़ के आप यहाँ पे ये नेक्स्ट बॉक्स में ये क्या हो गया, अजय का। अब फिर राम का कितना है 400, फिर 1 बॉक्स को छोड़ दो, फिर ये 400। अब उसके बाद क्या है, हरी का 500, फिर 1 बॉक्स को छोड़ के और फिर 500। ये हमारा क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। ये बार, ये जो रेक्टेंगल है इनको क्या बोलते हैं, बार। और हम इसको रिप्रेजेंट किस पे करेंगे, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज बार ग्राफ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। अब इसमें क्या होगा, डाटा जो है होगा वो हमें डबल दिया होगा। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, देखो डबल बार ग्राफ में मैंने एक टेबल ले ली। टेबल में क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं UT1 में और UT2 में। तो इनको हमें जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पर जो है वो डबल बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 मार्क्स हैं, Unit 1 के और Unit 2 के। तो अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया हमने एक्सिस, और यहाँ पर ये ले लिया हमने वाई एक्सिस। ये क्या है, 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। अब यहाँ पर हमें स्केल कैसे लेना है। स्केल का मतलब है कि हमें जो है जो हमारे पास ये नंबर्स हैं वो कैसे चूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह से लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 और 20। तो हम यहाँ पर जो है 10, 20 का गैप भी ले सकते हैं, 5, 5 का भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 5 to the 10, 15 और ये 20, इस तरह से हमने ले लिया गैप। तो हमने यहाँ पर इक्वली गैप लेना है, तो हमने ये ले लिया गैप। अब इसके बाद जो है अब क्या करेंगे, ग्राफ शो करते हैं। जैसे Unit 1 पहला क्या है 20। अब यहाँ पर हमने 1 बॉक्स को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बॉक्स में आपके 2 पार्ट्स बने होंगे, आप देखोगे ग्राफ में जब। तो यहाँ पर ये देखो इस तरह से हमने उसके 1 पार्ट को इस तरह से कर दिया, 20। और सेकेंड जो है यूनिट वो भी कितने मार्क्स है 20, तो वो भी यहाँ पर अगले वाले उसमें कंप्लीट, ये इस तरह से। फिर 1 बॉक्स को छोड़ दो, अगले में क्या है इंग्लिश, इंग्लिश में कितने 15, तो यहाँ पर 1 बॉक्स को हमने छोड़ दिया 15, ये देखो इस तरह।
गया। और यूनिट 2 में कितने 20, तो यूनिट 2 में इसी को ऊपर करके यहाँ पर देखिए ये 20 आ गया इस तरह से। अब क्या है मैथ्स में 20, तो 1 बॉक्स को छोड़ दीजिए फिर, तो फिर क्या आ गया 20 और यूनिट 1 में 10 यहाँ पर इस तरह से। अब उसके बाद साइंस में कितने हैं 10, साइंस में 10 1 बॉक्स को छोड़ के हमने 10 लिखा, ठीक है। और यूनिट 2 में कितने थे 15, उसी को ऊपर करके यहाँ फिर क्या SST में 15, पहले 15 1 बॉक्स छोड़ दिया, फिर कितना आ गया 15 और फिर यूनिट 2 में कितने 20, इसी को ऊपर करके ये इस तरह से डबल बार ग्राफ बनाते हैं। आप देखो इसमें क्या है यूनिट 1 यूनिट 2, तो हम एक जो है उसको हम शेड कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंट पता चल जाए इसका कि क्या डिफर है इसमें यूनिट 1 कौन सा है, अदरवाइज दोनों सेम लगेंगे। तो इस तरह से हमने ये यूनिट 1 को इस तरह से कर दिया। आप कलर भी कर सकते हो कि रेड कर दो इसमें और इसमें आप ग्रीन कर दो, तो आप ये भी कर सकते हो। अब इसमें आपको यहाँ पर शो भी करना पड़ेगा कि आपका यूनिट देखो यूनिट 1 जो है वो आपने क्या लिया है, हमने जो ये बार लिए हैं वो ऐसे लिए हैं, और यूनिट 2 में जो हमने बार लिए हैं वो क्या है सिंपल। तो इस तरह से आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या है मेंशन करने पड़ेंगे, ये क्या है हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर साइंस और फिर SST। तो ये हमारा क्या हो गया डबल बार ग्राफ। ये बार ग्राफ आप 6th क्लास में भी कर चुके थे, डबल बार ग्राफ जो है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है एक चांस होता है। चांस का मतलब कि जो भी हम कुछ हम एज्यूम करें या सोचें कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है, मतलब होगा या नहीं होगा, मतलब कि इट विल हैपन और नॉट हैपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम कुछ भी लेते हैं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो आज शायद वर्षा होगी, तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर बादल होंगे तो फिर होगी और नहीं भी हो सकती। कई बार बादल भी होते हैं फिर भी बारिश नहीं होती। तो ये क्या है एक चांस है, ये एक हम संभावना करते हैं। तो यही क्या है प्रोबेबिलिटी है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि इंडिया विन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ मैच, ठीक है। तो हम कई बार मैच देखते हुए ये हम एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि शायद जो है इंडिया जो है वो नेक्स्ट सीरीज मैच की जीत जाए, है ना। तो वो जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती। तो ये सब क्या है, यही प्रोबेबिलिटी है। तो अब इसमें देखो हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई हम कॉइन लेते हैं, ठीक है। कॉइन अगर हमने लिया तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है, हेड आने की या टेल आने की। तो अब इसमें इसी तरह से आप डाइस का एग्जांपल लेते हो, डाइस का एग्जांपल लेते हो तो डाइस में भी क्या होते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो आप डाइस को अगर टॉस करोगे तो या 1 आ जाएगा या कभी 2 आ जाएगा, 3। कई बार हम सोचते हैं कि शायद मेरा 6 आ जाए, तो हम टॉस करते हैं तो वो 6 नहीं आता, 1 आ जाता है। या कभी हमें 2 की नीड हो तो हम टॉस करते हैं तो 6 आ जाता है। तो यही क्या है प्रोबेबिलिटी, यही चांस है। मतलब हम ये एज्यूम करते हैं, हम संभावना करते हैं कि शायद ये
होगा या नहीं होगा, इट विल हैपन और नॉट हैपन। तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब हमें कोई प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, अब उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ, इसमें देखो जैसे कि हमें अगर हेड की निकालनी है, अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है कि हमें जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा जो है वो फेवरेबल आउटकम्स है। जैसे मान लो कि हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है हेड की, कि हेड अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हेड आना चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो और फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना हो तो इसकी भी 1/2। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमने डाइस नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 6 आए, अगर डाइस को टॉस करने पर नंबर 6 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1। फेवरेबल आउटकम्स हमारा 6 है, तो दैट मीन्स ये 1 होगा ना 6। तो 1/में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है 6। तो ये क्या बन जाएगा 1/6। यहाँ पर आप 6 नहीं लोगे, आप 1, क्योंकि 6 जो है वो 1 टाइम है, तो आप यहाँ पर 1 लोगे, 1/6। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जब आप चैप्टर करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े इजीली आप ये चैप्टर कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी। तो करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1।